हे फिफ्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? हमारा पाठ 18 जो है, पाठ 18 जो है कांटों में राह बनाते चल रहा है। तो इसकी आज हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। मुसीबत किसको दहलाती है? शूरवीर को, कायर को, साधु को और राजा को। मुसीबत किसको दहलाती है, किसको डराती है? कायर को। विघ्नों को गले से कौन लगाता है? कायर, सन्यासी, कवि और शूरवीर। आंसर इज शूरवीर। मेहंदी के अंदर क्या छिपा होता है? लाली, काली, हरियाली और उजाला। लाली। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर क्या हो जाता है? पत्थर पानी हो जाता है, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि कुछ पंक्तियां दी और इनके भाव स्पष्ट करने हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। इसका अर्थ लिखना है हमें। इसका अर्थ यह है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी शूरवीर घबराते नहीं और एक पल के लिए भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। देखिए, सूरमा कौन होते हैं? शूरवीर। नहीं विचलित होते, नहीं घबराते, एक क्षण भी अपना धीरज नहीं खोते, चाहे कैसे भी मुसीबत आ जाए। सेकंड है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में। इसका अर्थ लिखेंगे। इसका अर्थ यह है कि संसार में ऐसी कौन सी मुसीबत है, विघ्न का मतलब मुसीबत, और जो मनुष्य की राह रोक सकती है, टिक सके आदमी के मग में हमने पढ़ा था ना कि उसका क्या अर्थ होता है? राह में। तो ऐसी कौन सी मुसीबत है जो मनुष्य की राह रोक सकती है। थर्ड है बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक मनुष्य अपने अंदर छिपी हुई गुण रूपी बत्ती को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करेगा, तब तक वह सफलता रूपी रोशनी नहीं पा सकेगा। ठीक है, तो आगे हम करेंगे करो और सीखो में। जिस प्रकार दीपक के जलने से चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार प्रकाश फैलाने वाले अन्य तत्वों, उपकरणों व स्रोतों के नाम लिखिए। कौन कौन से, किन किन चीज़ों से हमें रोशनी मिलती है? सूर्य से मिलती है, चंद्रमा, मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूबलाइट और टॉर्च। ठीक है। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। असफलता को सफलता की सीढ़ी समझने से ही व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है। इसी भाव को प्रकट करती हुई हमें अन्य कविता की 4 पंक्तियां लिखनी हैं, जिनसे हमें ताकत मिलती है, जिनसे हमें हिम्मत मिलती है। तो हमें ऐसी कविता लिखनी है। तो हम लिखेंगे हृदय में विश्वास हो, मन ना निराश हो, लक्ष्य अपना पाओगे, तुम सफल हो जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भाषा की समझ। भाषा की समझ में है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। क्षण, क्षण का होगा पल और लम्हे। राह, रास्ता, पथ। विपत्ति, मुसीबत, परेशानी। विचलित, डगमगाता, घबराना या फिर घबरा जाना। पर्वत, पर्वत का पहाड़ और गिरी। मानव, मानव का मनुष्य और आदमी। खम का ताल, प्रखर का तेज और तीव्र। सूरमा, बहादुर, वीर। पत्थर, कंकड़, रोड़े। आगे है निम्नलिखित की भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। मानव से मानवता, कवि, कविता। शीतल, शीतलता। कायर, कायरता। लाली, लालिमा। स्व, स्वतव। पशु, पशुतव। जीना, जीवन। खंड कै तथा ख में कविता के प्रयुक्त मुहावरे दिए गए हैं, इनका उचित मिलान करना है हमें। दहलाना, दहलाना का होगा कांप उठना। विचलित होना, विचलित होना का अर्थ है घबरा जाना। खम ठोकना, खम ठोकना का अर्थ है ताकत लगाना। जोर लगाना, जोर लगाना का ताल ठोकना। और पांव उखड़ना, पांव उखड़ना का है हिल जाना। सॉरी, यहाँ पर खम ठोकना का हो जाएगा ताल ठोकना, थर्ड, और जोर लगाना का ताकत लगाना, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखने हैं। कायर का वीर, कांटा, फूल, मानव, दानव। उत्थान, पतन, आरंभ, अंत। नेक्स्ट है गुण, गुण का अगुण या फिर यहाँ पर लिखेंगे अवगुण। ठीक है। प्रकाश, अंधेरा, जल, स्थल। यश, अपयश, आकाश, पाताल। आगे है हमारा दिए गए शब्दों के समान 3-3 शब्द और लिखिए। हमें
इसी तरह से 3 और शब्द लिखने हैं जो दिए गए हैं, सरल, नरक। अब इसमें कैसा रहा है, पूरा रह, परख, तरल और पारस। अब इसमें कैसे है, र ऊपर की साइड है, पर्वत, स्वर्ग, मर्ज, गर्ग और मूर्ख। फिर अब नीचे वाला र, प्रखर और प्रचार। इसी तरह से प्रबल, प्रसाद, प्रसार। अब यहाँ पर नीचे जो ट के नीचे देख लगा हुआ है इस तरह से र, ट्र, ट्रक, राष्ट्र। इसी तरह से उष्ट्र, ड्रम और राष्ट्रीय। उष्ट्र का क्या होता है, ऊंट। फिर इस तरह से ग के नीचे र, ग्रह और घृणा। इसी तरह से दृष्टि, वृष्टि और सृष्टि। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए। विपत्ति, हमें विपत्ति से नहीं घबराना चाहिए। कायर, कायर ही मुसीबतों से डरते हैं। पत्थर, बुरी नज़र पत्थर को भी भेद देती है। मेहंदी, मेहंदी सूख जाने के बाद लाल रंग लाती है। प्रखर, धूप पूरे प्रखर पर है। विघ्न, शूरवीर व्यक्ति कभी भी विघ्नों से घबराता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित विशेष्यों के साथ उचित विशेषण लगाइए। पर्वत, ऊंचा, रहा, कठिन, विपत्ति, बड़ी, पुष्प, लाल, छाया, ठंडी, पौधा, हरा, किरण, पहली, आम, मीठा। लास्ट हमारा है इसमें, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। शुद्ध कीजिए। विपत्ति कैसे लिखते हैं, छोटी की मात्रा आएगी और त के आगे से विपत्ति। पर्वत, पर्वत पे र पूरा नहीं आएगा, र ऊपर से आएगा पर्वत। वर्तिका, वर्तिका में छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है। उजियाली, उजियाली में ज पे छोटी की मात्रा आएगी, उजियाली। और प्रखर में र प के नीचे से आएगा। और लास्ट है हमारा शूरमा, शूरमा नहीं होता, सूरमा होता है, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर ये हमारा लेसन और सिलेबस होता है कंप्लीट। ओके, तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू।